सुबह हो गई है और सबको हमारे तरफ से राधे राधे, राम राम। और हम लोग की सुबह नींबू पानी से ही होती है, तो मैं भी 2 गिलास बना रही हूँ मेरे लिए और हस्बैंड के लिए। अच्छा लग रहा है 2 गिलास नींबू पानी बनाते हुए। बच्चे भी पी लेते हैं अगर इसमें हनी डाल दूँ, तो हनी भी लेकर आई हूँ। और ये नींबू भी मैं साथ में लेके आई हूँ, वहाँ फ्रिज में पड़ा हुआ था, क्योंकि अभी मार्केट से सब्ज़ी की कोई भी खरीदारी नहीं हुई है। हनी भी मैं लेकर ही आई हूँ, आज हनी डालने का मूड हो रहा है। मैं रोज़ तो नहीं डालती, पर कभी कभी हनी डाल देती हूँ। बच्चे भी उठ गए तो उनके लिए भी लगा तो बना ही लिया। और अब हम लोग सब नींबू पानी पी करके आगे का काम शुरू करेंगे। ये सिलेंडर छोटा वाला साथ में लेकर आई हूँ। गैस स्टोव नहीं था तो कल ख़रीद कर लाया है, और यहाँ पे अब हम लोग इसे रखने की कोशिश कर रहे हैं। और ये नीचे रख रहे हैं, बट मेरे हिसाब से ऊपर ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ताज़ा पानी का नल लगा हुआ है। तो इस बाल्टी में मैंने खाना बनाने के लिए ताज़ा पानी भरा है। दिक्कत होगा वैसे, ऊपर ही सिलेंडर रख लेते हैं ना। तो मेरे हस्बैंड के अनुसार से गैस स्टोव ऊपर और गैस सिलेंडर नीचे रखा गया है। मुझे बनाना है खाना। अब मैं कुकर, कढ़ाई, तवा वगैरह है। और उससे तवा तो छूट गया, अब मैं रोटी कैसे बनाऊँगी। मेरे हिसाब से ऊपर सही रहेगा। अब मैं झाड़ू करके नहा करके पूजा कर लूँगी। और अब मैं चूल्हा नींव है तो मैं चूल्हे की भी पूजा कर लूँगी। कहते हैं चूल्हे की पूजा करने के बाद ही इस पे खाना बनाना चाहिए। तो मैं थोड़ी बहुत अच्छा टीका लगा करके, और कुछ है तो नहीं स्वीट्स में, तो मैं गुड़ या शक्कर डाल लूँगी यहाँ पे। और कहते हैं कि नए चूल्हे पे कुछ मीठे बना कर के ही शुरुआत करनी चाहिए। तो मैंने साथ में सूजी और गुड़ तो लाया है। शक्कर मेरे यहाँ ज़्यादा यूज नहीं होता है, तो शक्कर मैंने नहीं रखा है। मैंने घी भी साथ में रख लिया था। तो मैं सूजी का हलवा सोच रही हूँ बना लूँ, मीठा में वही हो जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपना नया संसार शुरू करने जा रही हूँ। जैसे शादी के बाद दुल्हन जाती है ना ससुराल, तो कुछ मीठा बनाती है, वैसे ही फीलिंग आ रही है। तवा बाई मिस्टेक में नहीं रख पाई, और कढ़ाई पे रोटी मुझे बनानी भी नहीं आती है। बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। हालांकि मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं नहीं ले लेंगे, बट अभी तो मुझे कढ़ाई में ही बनानी होगी। मैं मीडियम क्लास फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ। मेरे मम्मी पापा दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे। उन्होंने हर एक सिचुएशन में हम लोग को रहना सिखाया है। डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी जीना सिखाया है। तो मेरी माँ ने 1-2 बार कढ़ाई में रोटी बनाना सिखाया था, वो शायद आज काम आ जाए। देखिए कितना अच्छा कलर आया हलवा का। गुड़ का हलवा भी बहुत टेस्टी बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। फ़िलहाल इसी कढ़ाई में बार बार साफ़ करके बनानी पड़ेगी। और इनके अब ऑफिस जाने का भी टाइम होने वाला है, और एक ही चूल्हा है, एक ही कढ़ाई है, और इसी में मुझे सारा कुछ बनाना है। तो इसे मैं अब एक अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, और फिर से साफ़ कर लिया है। और अब मैं इसमें एक सब्ज़ी बना लेती हूँ। एक कोइंसिडेंट ही है, पिछले बार भी कुंजे की ही सब्ज़ी बनी थी, और इस बार भी कुंजे की सब्ज़ी बना रही हूँ। टाइम कम है, ये भुनने में बहुत टाइम लेती है, तो इस बार कम भून कर ही काम चला लेती हूँ। और ये रेडी हो गई है, और कढ़ाई को मैंने फिर से साफ़ कर लिया। साफ़ करो बनाओ, साफ़ करो बनाओ। और किचन प्लेटफॉर्म पे रोटी बेलना मुझे नहीं पसंद पड़ता, या फिर कहूँ मैं कंफर्ट भी नहीं फील करती। तो मैं यहाँ पे प्लेट को ही उल्टा कर लिया है, और इसी पे मैं रोटी बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड मजाक कर रहे हैं, देखो ठीक से बनाना, कहीं हाथ वाथ जल गया तो मैके से कंप्लेन आएगी मेरी बेटी का हाथ जला दिया। तो ये देखिए पहली रोटी तो कितनी अच्छी बनी है। उम्मीद है आगे की सारी रोटियां भी मैं बना ही लूँगी। तो ये मेरे लिए एडवेंचर से कम नहीं रहा, और मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया है। और अब मैं इनके लिए लंच पैक कर लेती हूँ। ज़्यादा कुछ तो नहीं बना पाई, और टाइम भी कम था, नई जगह में थोड़ा उठने में भी मैं लेट कर दी। तो आज इतना ही, और ब्रेकफास्ट कर लिया है हम लोगों ने भी, हस्बैंड ने भी, और अभी ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। और मुझे सफ़र का भी थकावट और साफ़ सफाई का भी थकावट है, तो मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँगी। मम्मा, आज पापा आएंगे? हाँ आएंगे। हाँ। ओह माय गॉड, बार बार एक ही क्वेश्चन। मामा छुट्टी नहीं रहता। यहाँ तो आएगा ना बेटा।
हो जाएंगे। रोज आएंगे। हाँ, और 20 के बाद 21 होते हैं ना, उसमें हम चल जाएंगे पटना से। तो पटना मेरे बेटे को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हम लोग साथ में रहेंगे। वो बार बार एक ही क्वेश्चन कर रहा है, पापा आएंगे ना, पापा आएंगे ना। बच्चे के ऐसे मासूम सवालों से कभी कभी तो ऐसा फील होता है कि कुछ बहुत बड़ी चीज़ हम लोग खोते जा रहे हैं। पिता का जो प्यार होता है बेटे के प्रति, वो हक इसे नहीं मिल रहा है और हम लोग कुछ चाह करके भी नहीं कर सकते। ये कितना सही है और कितना गलत, कमेंट कीजिए। और अब मैं इन लोगों को हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट करा दूं। जब तक साथ लेकर ना बैठूं, ये खुद से बैठने वाले नहीं हैं, तो हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट कराने ही है। तो इन लोगों को याद भी दिलाना होता है, हॉलीडे होमवर्क है और साथ में बैठना भी पड़ता है। देखिए पापा के फेस में ही ड्राइंग कर रहा है, बहुत अच्छे से मस्ती कर रहा है। फेशियल कर रहे हो कि ड्राइंग कर रहे हो? फेशियल कर रहे हो। हाँ। कलरफुल हो जाएगा फिर। ऐसे ही मस्ती करने के लिए ये बेचारा रास्ता रहता है पापा के साथ मस्ती करने के लिए, और इसी तरह से वो रोज़ पूछता है पापा कब आएंगे, कब आएंगे। कोई कलर तो आ ही नहीं रहा है राधे। अब लग अच्छा, तो अब पता चला, इसलिए तुम पापा को खोजते हो ना। बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।